बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 401 लेक्चर नंबर 2 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करें जहाँ जहाँ पर VU के स्टूडेंट पाए जाते हैं। और अगर आपको ये नोट्स हैंड रिटन जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद होगा और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा होगा। आप वहाँ से ये हासिल कर सकते हैं कांटेक्ट करके। और अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा भी। लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर में आज हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल लिखा हुआ है DIFF, डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जी, कुछ इस तरह लिखी हुई है, ये वाली ये इक्वेशन लिखी हुई है dy/dx - 5y = 1। अब वो हमें कह देता है कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो जो ऊपर वाला वेरिएबल होता है ना आपके पास dy जो होता है ऊपर जो लिखा होता है न्यूमरेटर में, वो आपके पास डिपेंडेंट होता है और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट के बारे में वो ये कुछ थोड़ा सा मैंने लिखा भी हुआ है, कहता है व्हेन वी डिफरेंशिएट एनी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो जो जिसके विद रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं जिस वेरिएबल के, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। एक ये इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री डेरिवेटिव इक्वेशन है। आगे जी एक नोट है हमारे पास, ये आपने लाजमी याद करने हैं, इनको जहन में बैठा लीजिएगा, ये पेपर में एज इट इज़ भी पूछे जाते हैं, लिहाजा इनको आपने याद कर लेना है। पहला नोट ये है हमारे पास, वो कहता है कि जी du/dt = f(t) g(u), f(t) g(u), ये हमारे पास है जी ग्रोथ इक्वेशन। वो पेपर में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द ग्रोथ इक्वेशन, नीचे 4 ऑप्शन दे देता है, तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन होगी ये ग्रोथ इक्वेशन है। उसके बाद है d²θ/dt का स्क्वायर प्लस g/L sin थीटा = f(t), ये आपके पास पेंडुलम इक्वेशन है। एज इट इज़ याद करना है इसको, पेंडुलम इक्वेशन जी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उसने d² y/dt का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन y² प्लस 1 dy/dt प्लस y = 0, तो ये आपके पास आ जाती है वेंडर पॉल इक्वेशन। उसके बाद है जी LCR ऑसिलेटर इक्वेशन, क्या आपके पास L d²q/dt का स्क्वायर प्लस R dq/dt प्लस q/c = E(t). ऑसिलेटर इक्वेशन जो है ना, ये आपके पास एनर्जी की फॉर्म थोड़ी सी बनाती है, उस टाइप में जाती है। ठीक हो गया जी। आगे जी हमारे पास एक इक्वेशन जिसका नाम है रेक्टी इक्वेशन। रेक्टी इक्वेशन जो है ना वो है dp/dt = -2a × tp प्लस bt होल स्क्वायर ओवर 4t p² = v(t). ये आपके पास रेक्टी इक्वेशन, ये आपने एज इट इज़ याद करनी है। ये मेरी बात जहन में बैठा लें कि इनको एज इट इज़ याद करना और लाजमी करना है। ये पेपर में MCQs में कहीं पे भी आपको इनका सामना करना पड़ जाएगा। आगे एक नोट है, वो कहता है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। आंसर कंसिस्ट ऑन ऑल कांस्टेंट वैल्यूज जितनी भी होंगी ना, वो एक जनरल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। आगे आता है जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थोड़ा सा लिखाई को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये नोट्स जब मैं पढ़ता था ना ये तब के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तब मैंने तेज़ लिखा हुआ था और कुछ चीज़ों के एडिशन मैंने
आप लोगों को समझाने के लिए किए। जैसे कि ये देखें यहाँ पर जो है ये साइड में मैंने टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है ना ये मैंने बाद में लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, और ये चीज़ जो है ये भी मैंने बाद में लिखी है जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे तो समझ आ गई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आपको भी समझा दूं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आंसर कंसिस्ट नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट कंसिस्ट ऑन वेरिएबल्स। मतलब जो इनका आंसर आएगा ना किसी भी इक्वेशंस का, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ऊपर इन्हिसार नहीं करेगा, उसमें वेरिएबल्स पाए जाते होंगे, तो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। आगे आ जाता है जी इनिशियल कंडीशन। अब हमारे पास एक वो कंडीशन दे देता है, वो कहता है जी पी ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू पी ऑफ पी नॉट, सॉरी पी ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट, और कहता है पी नॉट इज इक्वल टू 10। अब ज़रा इसको नीचे थोड़ा सा एग्जांपल है उसमें से इसको अंडरस्टैंड करना है आपने कि ये लिखा हुआ है y इंटू 1 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। हमारे पास होता था y ऑफ x फाइंड करना है आपने, ठीक है ना, y ऑफ x फाइंड करना होता था आपने, और वो कह देता था कि x1 जो है x इज इक्वल टू 1 है, और सॉरी इसको थोड़ा सा मैं ना गलत कर गया हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर y ऑफ x जो है वो आपने फाइंड करना होता था 20 के ऊपर, और वो कहता है x इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 1 के। तो आप क्या करते थे, y इंटू 1 इज इक्वल टू x, और सॉरी इज इक्वल टू 20, जो वैल्यू आपके पास गिवन है यही करते थे ना। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती थी 1, यहाँ पर ये लिखा हुआ 1, और y की वैल्यू क्या आपके पास वो 20 है। अच्छा, अब हम इस वाले सोल्यूशन को, ये जो सोल्यूशन है इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं, ये वाले इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। आगे जाएंगे ना, आप थोड़ा सा आगे चलेंगे कल के लेक्चर में जो 3 लेक्चर्स होगा उसमें आपको पता लगेगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं क्या। वो लेक्चर थोड़े से लेंथी भी होंगे, इसलिए घबराना नहीं है आपने। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाए लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि जी इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेक्चर की आपको समझ आए तब मज़ा आता है। आगे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जी द लॉजिस्टिक इक्वेशन। वो क्या है जी, पी डैश इज इक्वल टू ए पी माइनस पी बी पी का स्क्वायर। इसको भी एज इट इज़ याद करना। आगे आ जाते हैं जी मैथ स्प्रिंग इक्वेशन। डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स डबल डैश, डैश भी कह लें डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, ए ओवर एम इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जी प्लस एफ ऑफ टी ओवर एम। ये आपके पास स्प्रिंग इक्वेशन है, और जब मैंने पेपर दिए थे तब मुझे ये स्प्रिंग इक्वेशन उसने पूछी भी थी। अच्छा, आपका मुझे नहीं पता कि आपको मिड वाला सिलेबस शामिल हो या नहीं। जब मैंने पेपर दिए थे तब मिड वाला सिलेबस भी शामिल था, और मिड में भी ये क्वेश्चन आया था, और फाइनल में भी यही क्वेश्चन मुझे रिपीट हुआ था। ये इक्वेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लाजमी आपने करनी है। आगे आ जाता है जी, नोट है आपके लिए, इफ सिंगल कंडीशन गिवन दैट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP। आगे हम कई जगह पर IVP भी यूज़ करेंगे, तो आपने उसको ज़हन नशीन कर लेना कि वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होंगे। इफ़ आल्सो गिव डेरिवेटिव देन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अगर आपको सिंगल वैल्यू दी जाती है, सिंगल कंडीशन दी जाती है, तो वो इनिशियल वैल्यू होगी, और अगर उसके साथ आपको डेरिवेटिव भी दे दिया जाता है तो वो आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब बाउंड्री वैल्यू के साथ आपको इनिशियल वैल्यू भी दी जाएगी, ये नहीं कि नहीं, लेकिन इनिशियल वैल्यू के साथ ये कंफर्म नहीं है कि वो बाउंड्री वैल्यू भी दे। ये भी बात अभी क्लियर कर लीजिएगा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कंफर्म नहीं है कि वो बाउंड्री वैल्यू भी दे, लेकिन बाउंड्री वैल्यू के साथ वो आपको इनिशियल वैल्यू भी देगा। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ ODEs, ODES, ODEs या ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहली प्रॉपर्टी जो है इसमें वो लीनियर के बारे में है कि AN ऑफ टी
इंटू वाई ऑफ वाई एन इज इक्वल सॉरी ए एन ऑफ टी वाई एन प्लस ए एन माइनस वन ऑफ टी वाई एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन, और चलते चलते आपके पास जो वैल्यू आ गई ए नॉट ऑफ टी वाई इज इक्वल टू एच ऑफ टी। यह आपके पास लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि इसमें वो आपको जो है ना वो ज़्यादा भगा नहीं रहा है, सिंपल सिंपल सीधी सीधी वैल्यू उसने दी हुई है। लेकिन जो नॉन लीनियर होती है ना उसमें आपको डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव तक की वैल्यू भी आ जाएंगी। तो ये आपके पास नॉन लीनियर की इक्वेशन है। आगे आया था सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन को ज़रा आसानी से समझने के लिए जस्ट ये है कि कंबाइंड वैल्यू ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। अब आप नॉन लीनियर को सुपरपोजिशन भी कह सकते हो क्योंकि इसमें डेरिवेशन इसकी शामिल हो गई है। आगे आ जाता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सोल्यूशन। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल से अल्फाज में ये है कि जिस इक्वेशन में x और y की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो वो एक्सप्लिसिट है, और जिसमें आप मुश्किल से फाइंड आउट करते हो वो इम्प्लिसिट होता है। ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप मेरे साथ कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह।